हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने इंडिपेंडेंट इवेंट का जो है कॉन्सेप्ट मतलब स्टार्ट किया था और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह एंड पूरा कैसे मतलब वो डिफाइन हो रहा है वो हमने देखा था। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं थ्योरम बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, मतलब जो थ्योरम होगी वो हमारी पूरी कंप्लीटली किस पे बेस्ड होगी? इंडिपेंडेंट इवेंट पे। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब नहीं आया है क्लियर समझ में, या फिर आपको डाउट है इसमें, तो जब तक आप ये वाली चीज नहीं समझोगे इंडिपेंडेंट वाली, तब तक आपको ये थ्योरम भी मतलब क्लियर नहीं होगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट स्टिल मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें मतलब प्रॉपर हमारा जो डेफिनेशन मतलब सिंपली क्या था। जस्ट रिजल्ट मैं आपको एक बार डिफाइन करके बता देती हूँ। तो इसमें बेसिकली मेरे पास क्या रिजल्ट आए थे कि पी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू मेरा पी ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें इसका मतलब होता है क्या है कि इस चीज को हम बोलते हैं कि जो मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर मेरी इक्वल हो जाती है किसके? अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अनकंडीशनल मैंने बोला है तो मतलब कि कोई कंडीशन नहीं है बी पे, इसका मतलब मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? केवल पी ऑफ ए। ओके। तो ये मेरी जो सिंपल डेफिनेशन थी इंडिपेंडेंट इवेंट की, एंड सिंपली अगर मेरे को बी को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो उसकी जो डेफिनेशन थी मतलब सिंपली उल्टा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, बी स्लैश ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी हो जाएगा इसमें। तो ये हमारी जो है डेफिनेशन थी मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट की। तो जो ये थ्योरम है मेरी इन दोनों फॉर्मूलाज पे मतलब बेस्ड है। ओके। तो अब हम इसकी थ्योरम ही देखने वाले हैं। तो आपको डेफिनेशन दिख रही होगी ये वाली। तो इसमें क्या बोल रहा है? इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या बोल रहा है पहली लाइन में ये कि जो हमारे इवेंट्स है ए एंड बी, अगर वो हमारे मतलब इस तरीके से गिवन है, ठीक है, कि पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों की क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जीरो के इक्वल नहीं है और ना नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। मतलब क्या है बेसिकली कि पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी जो वो हमारी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, दोनों की। इसका मतलब यही है नॉट इक्वल टू जीरो का, राइट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एंड ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो हमारा ए है वो इंडिपेंडेंट है किस पे? बी पे। ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है? देन बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब देखो मैं इसका आपको एक बार बता देती हूँ कि हम कैसे देखते हैं कि प्रूव करना है या फिर गिवन क्या चीज है। ओके। तो एक बार छोटा सा मतलब आपको ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पे। वैसे आपको पता ही होगा बट स्टिल एक बार मैं आपको मतलब बता देती हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एक बार कंप्लीट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ओके। तो देखो, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी है कि अगर मेरे पास इवेंट ए एंड बी है, ठीक है, जिसमें जिसकी जो प्रोबेबिलिटी वो नॉट इक्वल टू जीरो है और जो ए है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बी है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ बी का मतलब क्या है। जो हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था? पी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी, ए सॉरी। ठीक है। तो यहां तक को हो गया हमारे पास ये वाली चीज। अब जो देन की बात जो गिवन होता है ना, वो हमें क्या करना होता है? प्रूव करना होता है। ओके। तो देन बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, मतलब कि मेरे को प्रूव क्या कर रहा है कि पी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी। ये मेरे को करना है प्रूव। अगर ये मेरा प्रूव हो जाता है तो मतलब कि जो मेरी ये थ्योरम है वो मेरी प्रूव हो जाएगी। ओके। तो मतलब कि क्या है कि हमें इस रिजल्ट से इस रिजल्ट तक पहुंचना है बेसिकली। ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा इसका मतलब मीनिंग क्या है। ठीक है। तो एक बार हम प्रूफ अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ मतलब इसका बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि पी ऑफ ए स्लैश बी का मतलब क्या होता है, राइट। तो क्या होता है इसका मतलब? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो गिवन होता है, गिवन यहाँ पे क्या है? बी। ओके। तो गिवन हो गया यहाँ पे बी एंड इज इक्वल टू मेरे पास क्या है यहाँ पे? पी ऑफ ए। ओके। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि जो ये पी ऑफ बी है वो मेरा इधर आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी। ओके। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? ये वाला रिजल्ट चाहिए। तो इस वाले रिजल्ट का मतलब क्या है कि मेरे को बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय अगर मेरे पास होगा पी ऑफ ए, मतलब कि पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए होगा, तो मेरे पास हो जाएगा क्या? ये वाला प्रूफ।
तो मतलब कि मेरे को क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में ये वाला चाहिए कि पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, और बी इंटरसेक्शन ए को मैं ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखो गाइस मेरे को ये लेके आना है, तो मतलब क्या है इसका कि सिंपली मैं पी ऑफ ए को इधर उठा के ले आऊंगी। ठीक है, तो इधर आने लाने में मतलब क्या ही जा रहा है मेरा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो है ही, इधर ये आ सकते हैं डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, पी ऑफ बी। ठीक है, ये वाला एज इट इज, और पी ऑफ ए को मैं इधर ले आई डिनोमिनेटर में। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मेरे पास नीचे ए है तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसे, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी स्लैश ए। ठीक है, बिकॉज जो गिवन होता है वो मेरा इधर आता है डिवाइड में, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मेरा, पी ऑफ बी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो यही मेरे को बेसिकली प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देन बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा यहाँ पे बी इंडिपेंडेंट है ए का। ठीक है, तो इन जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट था ये भी यही था और ये वाला भी यही है, तो हमारा ये हो गया प्रूफ। तो इसको हम लिख देंगे लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो गाइज ये हमारी थ्योरम थी। अब देखो, अब ये मतलब बोलने से बेटर है कि ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी देन बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, तो ये हमने थ्योरम तो कर ही ली है। ठीक है, तो हम मतलब बोल सकते हैं अब कि ए और बी दोनों ही मेरे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 है तो। ओके, मतलब ये अलग अलग पूरी टर्म बोलने की बजाय हम सिंपली एक टर्म बोल देंगे कि जो इवेंट है ए एंड बी वो मेरे पास इंडिपेंडेंट होते हैं अगर पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी थ्योरम, छोटी सी बिल्कुल। तो अब इसके बाद जो टॉपिक बचा है वो हमारे पास एक बार मल्टीप्लीकेशन का बचा है ओनली। मतलब वैसे तो नॉर्मल हमने प्रोबेबिलिटी कर ही ली है मल्टीप्लीकेशन वाली, मतलब थ्योरम। ठीक है, बट ये वाली जो थ्योरम है लास्ट बची है इस चैप्टर में, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसमें हम करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम किसके लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। ओके, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।